नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत दुखद बात यह है कि हमारी माता जी का देहावसान हो गया, जिस वजह से आप लोगों से दूरी बनाई रखी। बहुत सोचा था कि माता जी को हम पुनः एक बार बचा ले जाएंगे, लेकिन जो ग्रह गोचरीय स्थिति थी उनका अप्रैल माह निकलना नामुमकिन सा था, और वही हुआ। इस वजह से आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाई। दोस्तों, इस 13-14 दिन के 15 दिन के अंतर में हम गुरु के ट्रांजिट के ऊपर जो सीरीज चला रहे थे, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की। वे सभी जातक अथवा जातिका जिनका कि वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है, या जिनके नाम के अक्षर वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं, वह सभी ये राशिफल देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, वृश्चिक लग्न में गुरुदेव बृहस्पति द्वितीयेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। द्वितीय भाव हमारे धन का भाव होता है, वहीं जो पंचम भाव है, जिसके कि पंचमेश हैं गुरुदेव बृहस्पति, वह हमारी संतान, हमारे प्रेम, हमारी विद्या आदि से संबंधित होता है। मेरे सभी वृश्चिक लग्न के भाई बहन, मैं जानता हूं कि पिछले 1 वर्ष के दौरान चूंकि बृहस्पति का गोचर छठवें भाव में हो रहा था, छठवें घर में हो रहा था, तो आप लोगों ने क्या नहीं झेला होगा, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है नॉर्मली, या बहुत से विद्वजन इस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि स्थान हानि करो जीवा। जैसे कि एक और श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः। इसके आगे का वाक्य भूल जाते हैं कि धर्म हिंसा तदैव च। इसी प्रकार यह जो श्लोक है, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, इस बारे में लोग बाग आधा ही श्लोक उपयोग करते हैं, पूरे श्लोक का उपयोग नहीं करते, और यहाँ से विसंगतियाँ पैदा होती हैं। स्थान हानि करो जीवा, चूँकि गुरुदेव बृहस्पति को जीव कारक ग्रह कहा जाता है, अतः इस श्लोक के माध्यम से ये कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि कर देते हैं, जबकि यह सही नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा श्लोक पढ़ें तो आप पाएंगे कि जब गुरुदेव शनि के भाव में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, और शनि जब गुरु के भाव में बैठते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं। नॉर्मली ज्योतिषियों ने या अनेक विद्वजनों ने जब गुरु का गोचर छठवें भाव में या षष्ठम भाव में हो रहा था, तो लोगों ने यही अनुमान लगाया कि स्थान हानि करो जीवा, मतलब गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव में बैठकर, चूँकि छठवां भाव ऋण रोग और शत्रु का होता है, तो इनका नाश करेंगे, जबकि हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। क्योंकि छठवां घर जो है वृश्चिक लग्न और राशि में, वो शनि का घर नहीं है, वो मंगल का घर है, मंगल का भाव है। और जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर इस भाव में हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रोग, ऋण और शत्रुओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ावा मिला होगा। यदि मैं गलत हूँ
तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान जाता है, वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के साथ ये निश्चित तौर पर हुआ होगा। खैर, अब जो वक्त था वो निकलने की कगार पर है और गुरुदेव बृहस्पति छठवें भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, सप्तम भाव हमारे विवाह से संबंधित होता है, हमारी भागीदारी, हमारे पार्टनरशिप से संबंधित होता है, हमारे व्यवसाय से संबंधित होता है। जब गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वे सभी जातक जातिका जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, वो ढोल नगाड़े की बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि इस वर्ष उनका विवाह होना सुनिश्चित है। वे सभी जातक अथवा जातिकाएं जो प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इस वर्ष जब गुरुदेव सप्तम भाव में आ जाएंगे, हमारा व्यवसाय जो सप्तम भाव से देखा जाता है, हमारी भागीदारी जो सप्तम भाव से देखी जाती हैं, आपकी नई पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप नहीं है तो कोई नई पार्टनरशिप बन सकती है। आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होना सुनिश्चित है और आपकी डेली इनकम में भी इजाफा होगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सप्तम भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर, जहाँ पर केतुदेव पहले से विराजमान है। केतुदेव एकादश भाव में बैठकर भी आपको लाभ प्रदान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुरुदेव के 6वें भाव में होने के कारण गुरुदेव और केतुदेव के मध्य षडाष्टक योग बना हुआ था, जो कि गुरुदेव के स्थान परिवर्तन के साथ ही 1 मई 2024 से नवम पंचम राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा। फिर केतुदेव आपको लाभ भाव में बैठकर लाभ देना शुरू कर देंगे। गुरुदेव की 7म दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव मतलब आपके खुद के ऊपर पड़ेगी। तो आप यकीन मानिए कि आप में चौमुखी विकास होना स्पष्टतः दृष्टिगत होता है। आपका नवम भाव, आपके तृतीय भाव पर गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि आपका पराक्रम भाव है। जब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपके शौर्य, साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको अपने भाई बहनों से लाभ होगा। भाई बहन आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। जो लोग अभी तक मुंह फेरे हुए थे, वो लोग आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यह होने वाला परिवर्तन जो 1 वर्ष के लिए हो, लगभग 13 महीने के लिए, या कहें कि 378 से 380 दिन के लिए परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। देखिए, जब भी कोई बड़े ग्रह या धीमे चलने वाले ग्रह खराब भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो उनके परिणाम भी उसी तरीके के हो जाते हैं। अब गुरुदेव 6वें भाव में बैठे हुए थे, गुरुदेव खुद संकट में थे, तो उनसे सहयोग की आकांक्षा या अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब गुरुदेव 6वें भाव से मुक्त हो रहे हैं और सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। 1 मई 2024 को दोपहर 1:50 के आसपास गुरुदेव 6वें भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आने वाला 1 वर्ष आप सभी के लिए चौमुखी विकास लेकर आएगा। देखिए, अब आप कहेंगे कि ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, तो बिल्कुल बात जायज़ है।
क्योंकि आपकी पत्रिका में किस ग्रह की दशा चल रही है, उसकी अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसकी प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, यह गोचर उन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर आपका दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही है, किसी मार्केश अथवा बादकेश की नहीं है, तो यह गोचर आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। जय श्री राम।